हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा यूपी पुलिस का रिजल्ट क्या कारण की बस नहीं आया, ठीक है, और कब तक आने का पूरा उम्मीद है, वो चीज के बारे में बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। आप लोगों की अनुमानित कट ऑफ के बारे में आज लोगों की बात करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की आने के बाद कभी किसी के नंबर बढ़ गए हैं, किसी के नंबर घट गए हैं, ठीक है। सबका लॉस भी हुआ है तो कुछ लोगों का फायदा भी हुआ है, ठीक है। इससे आप लोगों को मतलब आप क्या करना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है आप लोगों के, और आप लोगों के नंबर आपको पता ही है कि आप किस तरीके से आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो आप लोगों के 10 नंबर बढ़ गए। किस तरीके से नंबर बढ़ गए वो मैंने आपको बता भी दिया है, आज फिर बता देंगे, ठीक है। रही बात अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, उम्मीद है जो आप लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है। क्या कट ऑफ है, आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट रखिए, ठीक है। अब आप लोगों को इतना तो भरोसा हो गया कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है और दौड़ की तैयारी करना ही करना है अब तो, ठीक है। अभी तक आप लोगों को विश्वास नहीं था कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा और कब दौड़ होगी, तो हम दौड़ जब भी करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो उम्मीद सभी को बनी हुई है और वो इंतजार भी कर रहे हैं। और दिवाली पे रिजल्ट क्यों नहीं आया, सबसे ज्यादा समस्या आप लोगों को ये क्या कारण थे, आज की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कट ऑफ, ठीक है। लगभग कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर आपके इतने भी मार्क्स बन रहे तो आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल मत घबराइए। नंबर किसी के घटे हैं तो किसी के बड़े भी हैं, ठीक है। और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है वो भी बात करेंगे, इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों लोगों की बात करेंगे कि कितने नंबर हैं, तो आप सेफ जोन में हैं लगभग, ठीक है। चलिए चलिए तो आज की वीडियो में बात उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल आंसर की के बाद, जो फाइनल आंसर की आई है उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है। कुछ तो चेंजिंग हुई है, ठीक है। प्लस माइनस सभी के नंबर हुए हैं, किसी के 5 प्लस, किसी के 5 माइनस, किसी के और क्वेश्चन कैंसिल भी हुए हैं। तो क्वेश्चन जो कैंसिल हुए हैं उसके किस तरीके से नंबर निकालते हैं वो तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके से निकालते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग एक बार अपने नंबर निकाल सकें। जैसे आपने फाइनल आंसर की चेक करी, फाइनल आंसर की चेक करने के बाद आपके क्वेश्चन सही सही, ठीक है। मान लो आपके क्वेश्चन सही है 80 क्वेश्चन, मान लो 100 क्वेश्चन आपके ठीक है, ठीक है, 100 क्वेश्चन ठीक है और 20 गलत है, ठीक है। अब 20 गलत है तो 1/4 1/4 माइनस मार्किंग है, तो इसका 1/4 जब माइनस मार्किंग निकाले तो मतलब 5, तो 5 क्वेश्चन इसके और माइनस हो जाएंगे। तब अब आपके बचे क्वेश्चन कितने, 95 सही। कितने बचे, 95 सही बचे। ये तरीका आप लोगों को बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर कैसे पता करें कि जो क्वेश्चन ठीक है उनसे रिलेटेड, या फिर जो फाइनल मतलब काटने के बाद, तो काट पीट के अब आपके क्वेश्चन बचे 95, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन बचे 95 और आपकी शिफ्ट में लगभग मान लो 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए या 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए या 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये 95 आपके काट पीट के बचे हैं सही, ठीक है। अब आपके शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, अब क्वेश्चन बचे टोटल 145, ठीक है। अब क्वेश्चन बचे टोटल कितने, 145, ठीक है। तो 95/145 गुणे 300, क्योंकि 300 का पेपर था, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने नंबर निकाल लेना है। अब आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 95 क्वेश्चन ठीक, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन ठीक थे लेकिन 20 गलत भी थे, तो माइनस मार्किंग लगा के 5 क्वेश्चन यहां से भी आपके माइनस हो गए, बच्चे आपके 95 क्वेश्चन बटे। अब क्वेश्चन आपको भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से 5 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है और उनमें से क्वेश्चन कितने बचे, मात्र 145, ठीक है। तो हमने लिखा 95/145 गुणे में 300। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाओ, आपको सबको पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन लगभग कितने सही बन रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी भाई नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए बता दिया, बाकी बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा, ठीक है। मान लो देखो आपके क्वेश्चन, ठीक है, ये तरीका आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। चलो दूसरा बात कर रहे हैं अब कट ऑफ के बारे में। देखिए अब कट ऑफ के बारे में मेन चीज क्या है, मेन चीज हर चीज के हर लोगों का अपना अपना अनुभव अलग अलग है, ठीक है। मेरा अनुभव क्या कहता है कि लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा बताया हुआ बिल्कुल रियल भी हो जाए या फिर रियल ना हो, ठीक है। तो प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रह सकती है जो आप लोगों के लिए रनिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके भी इतने क्वेश्चन ठीक है तो दोस्त रनिंग करते रहो। देखो रनिंग से आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, अगर आप रनिंग करने लगे नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर आपका नंबर आ गया फिर आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मेरे अगर रनिंग मान लो हमने बता दिया आप लोग कट ऑफ मान लो 70 क्वेश्चन जाएगी और खुदा ना खास्ते या फिर भगवान की दुआ से ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, आप लोग तो बाहर हो जाएंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं। आप हमसे कहेंगे कि सर आपने इतनी बताई थी कट ऑफ इतनी नहीं गई तो मेरे साथ गलत हुआ। अब मान लो हमने अगर इतनी कट ऑफ बताई इससे कम गई और आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की थी, फिर क्या होगा आपके साथ, ये भी तो हो सकता है। तो अनुमानित कट ऑफ सबका अंदाजा है, ठीक है। चलो तो देखिए जनरल में अगर आप मेल हैं जनरल में हैं, तो मैं सच बताऊं दोस्त,
जनरल की कट ऑफ भाई साहब कम नहीं रहती है, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी आ जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या ये है, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ नहीं सही रहती, ठीक है। तो लगभग आपके 105 क्वेश्चन अगर आपके जनरल में है तो आप बिल्कुल रनिंग में 100% आपको बुलाया जाएगा दोस्त। अगर इससे 5 क्वेश्चन भी कम है तो आप अपनी रनिंग करते रहो, रनिंग करने से आपका नुकसान नहीं है दोस्त, नंबर आ गया तो बहुत कुछ फायदा मिल जाएगा। अगर आपका नंबर आ गया, समझो यूपी पुलिस में भर्ती हो गए अगर अच्छे खासे, अगर मान लो 105 कट ऑफ गई और आपके 110 115 क्वेश्चन है भी, तो आप 100% श्योर हैं कि पुलिस में भर्ती हो गए। फाइनल रिजल्ट में नंबर आने के बाद ज्यादा समस्याएं नहीं होती, ज्यादा कोई भार भी नहीं होता, बस कट ऑफ थोड़ी सी और हाई लग जाती है ना जब फाइनल आंसर की ज्यादा लोगों को ले लिया जाता है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो मैं सच बताऊं दोस्त, ईडब्ल्यूएस अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 के नीचे अगर आपके, यहाँ पे मैं 100 भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगर 100 वाले भी रनिंग करते रहे, ठीक है, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 100 क्वेश्चन अगर आपके, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो आपका नंबर कट ऑफ में आएगा, ठीक है। और 95 वाले भी अपनी रनिंग करते रहे। मैं अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं कह रहा हूं 5 नंबर कम है तो आप रनिंग करते रहो। अब आप कहेंगे इतनी पहले हाई बता रहे हो फिर इतनी लो, तो दोस्त ऐसा हुआ है, लोगों के क्वेश्चन कैंसिल हुए तो नंबर घटे भी हैं और बढ़े भी हैं, फायदा दोनों लोगों का हुआ है, ऐसा नहीं किसी का फायदा नहीं हुआ। कोई क्वेश्चन गलत की वजह से नहीं करके आया तो उसका तो पूरा पूरा समझो फायदा ही फायदा हुआ है, ठीक है। और जो करके आया था उसको लग रहा था सही है लेकिन भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके 95 क्वेश्चन है, ठीक है, 95 क्वेश्चन है, ठीक, तो आप रनिंग करो। और मैं कह रहा हूं 90 क्वेश्चन पे भी आप रनिंग करो, अगर मेरी बात मानेंगे तो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बात मानते हैं, आपको लगता है कि इतनी जा सकती है तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अगर रनिंग नहीं करना चाहते तो यहां तक भी है तो आप रनिंग करते रहिए कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद अपनी हाईफाई रनिंग स्टार्ट कर देना, अभी आप वॉकिंग करते रहोगे, ठीक है। रही बात एससी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके 90 क्वेश्चन है तो 100% आपका 100% आपका नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपके 85 भी बन रहे हैं तब भी आप रनिंग करते रहो। अब आप कह रहे हैं ये दो क्यों, दो इसलिए लगाई जो लोग संशय में है, ठीक है। अगर इससे कम भी है 5 क्वेश्चन तो भी आप रनिंग करते रहो, नंबर आ सकता है आपका, ये क्लियर है भाई। कट ऑफ थोड़ी सी हाई इसलिए रह रही है क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा सब इसी के आसपास जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके जनरल की हाईफाई दोस्त इसलिए रहती है, आप कह रहे हैं कि जनरल की हाईफाई क्यों, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं ना इसमें, तो वो जनरल में ही फाइट करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए लगभग 95 और वो 100 से 95 क्वेश्चन है, 100% नंबर आएगा उन लोगों का। अगर आप ओबीसी हैं तो 95 क्वेश्चन, ये फाइनल आंसर की बाद में बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहने वाली है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, +-1-2 हो सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। चलो, अगर आप एसटी हैं, ठीक है, ये मेल की बात हो रही है, अगर आप एसटी हैं, ठीक है, अगर आप मेल एसटी हैं तो 80 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपके हैं तो आप रनिंग करते रहो। एसटी वाले मेल हैं तो अगर आपके 80 क्वेश्चन ठीक है तो रनिंग करते रहो, 100% आपका नंबर आएगा, ठीक है। अब चलो बात कर लेता हूँ फीमेल की, ठीक है। फीमेल अगर आप जनरल में है, फीमेल आपके अगर जनरल में है तो 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, ठीक है, लगभग 85 क्वेश्चन भी ठीक है तो आप रनिंग करते रहो। फीमेल की बात कर रहा हूँ, लगभग 85 क्वेश्चन ठीक है, आप रनिंग करते रहो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, यही इसी के आसपास रहेगी, लगभग 80 क्वेश्चन, ठीक है। और ओबीसी की इसी के आसपास, इन दोनों की सेम ही रहती है ज्यादातर, ठीक है। तो आप रनिंग करते रहो। बात करते हैं एससी, ठीक है, बात करते हैं एससी वालों की। एससी वालों की अगर आपके नंबर भी क्या नाम 75 क्वेश्चन के आसपास भी हैं तो आप रनिंग करते रहो, और इनके 70 क्वेश्चन भी हैं तो आप रनिंग करते रहो। ये फीमेल के लिए कट ऑफ है, फीमेल के लिए देखना इसी के आसपास आपको लोगों को देखने को मिलेगी, +-1-2 नंबर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फीमेल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको रनिंग करना ही करना है। वो अगर बाकी में अगर कट ऑफ मानो हाई भी गई, थोड़ा सा मान लो 90 क्वेश्चन चलेगी 85 की, तो लड़कियां रनिंग नहीं कर पाती हैं भाई। लड़कियां रनिंग में बहुत सारी बाहर हो जाती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या नाम दूसरी मेरिट लिस्ट आ जाती है लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां पूरी नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कितने गुना लड़कियां बुलाएंगी, हो सकता है 1.5 गुना ही बुलाएं या फिर 2 गुना बुलाएं, ठीक है। आधे से ज्यादा बाहर हो जाती हैं लड़कियां रनिंग में, इसलिए इन लोगों की कट ऑफ के बारे में मैंने ये बात की है। अगर इतने के आसपास भी हैं तो आप अपनी रनिंग करते रहो, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोगों से बात की, अगर इसके आसपास भी है तो आप रनिंग करते रहो, क्योंकि रनिंग करने से आपका नुकसान नहीं, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, प्लस आपका नंबर आया तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर रनिंग आपने लगा दी यूपी पुलिस में, फिर आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर आपके थोड़े से और, अब फाइनल के बारे में बात करूंगा, वो 5-6 क्वेश्चन
लगभग भर जाते हैं फाइनल में। ये डिपेंड करता है ना कि कितने क्वेश्चन वालों को ने रनिंग लगाई। अब आपके मान लो मैंने आपको बात की जनरल में आपको मान लो 120 आपके क्वेश्चन ठीक है, आपका नंबर आया, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, बाद में क्या हुआ, आपने रनिंग नहीं लगा पाई, ठीक है, आपने रनिंग नहीं लगा पाई, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, ठीक, आपने रनिंग अगर नहीं लगा पाई तो आप 120 वाले भी तो बाहर हो जाएंगे। इसमें जरूरी नहीं कि हाँ 105 क्वेश्चन वाला ही बाहर हो। तो इस तरीके से फाइनल आंसर की में वो क्या ना फाइनल रिजल्ट में आप लोगों को उतार चढ़ाव मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात, आप लोगों को सबसे पहले रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट में आप लोगों को लिस्टें दिखेंगी, क्या लिस्ट, लगभग 5 लिस्ट, 5 से 6 कोई कितनी भी हो सकती है, लगभग 5 लिस्ट होगी, ठीक है, लिस्ट होगी। पहले तो आप लोगों को एक पेज में कट ऑफ होगी, ठीक है, एक पेज में कट ऑफ होगी, जिस तरीके से मैंने कट ऑफ बताई इसी तरीके से उसमें कट ऑफ लिखी होगी, ठीक है, बाकायदा कि किसकी कितनी कट ऑफ गई, ठीक है। आप कट ऑफ देख लेंगे कि इतने क्वेश्चन वालों की कट ऑफ गई, ठीक है। अगर आपके उसके बिल्कुल सटीक उतना ही नंबर है तो आप लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे, क्या नाम चेक करने में आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है, आप अपना रोल नंबर से, किससे, रोल नंबर, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और डीओबी साथ में रखना, ठीक है, डीओबी, इन चीजों से चेक कर सकते हैं, ठीक है, रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से और डीओबी से, इन तीनों चीजों से आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चेक कर पाएंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा, ताकि आप लोगों को सभी का रिजल्ट चेक करूंगा जो भी इसके आसपास हैं, और जो भी हमारे भाई या फिर जिनका भी नाम आएगा तो मैं बाकायदा आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। और रही बात एक चीज, अब देखो 30 से 32 लाख लगभग बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और आना है सिर्फ कितने लोगों का, लगभग 1.8 लाख, ठीक है। लेकिन इंतजार तो भाई सभी को है, सभी को अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि पेपर दिया है, कोई खेल नहीं, और मेहनत की है, क्योंकि मेहनत की है, और भाई मेहनत की सफलता अगर मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है रिजल्ट ना आने का कारण, ठीक है, रिजल्ट ना आने का कारण, रिजल्ट क्यों नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट ना आने का कारण मुझे लग रहा है यही बनाया गया है, ना आने का कारण, ठीक है, कारण क्या बनाया गया है, दिवाली की वजह से, ठीक है, ठीक है, दिवाली की वजह से रिजल्ट ना आने का कारण बनाया है, क्योंकि 32 लाख, लगभग 32 लाख मान लो, ठीक है, अब कितने भी हो, लगभग मैंने बोला, भाई आप लोग कहेंगे सर 35 लाख हैं, ठीक है, मैं मानता हूं लगभग 35 लाख हैं, लेकिन मैंने लगभग 32 लाख बोला। इतने लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट का इंतजार करने के बाद जो दिवाली मनाता, कितने लोग बनाते, 1.8 लाख, लगभग बता रहा हूं, ये भी हो सकता है 1.5 लाख, इतने लोग क्या मनाते, इतने लोग दिवाली मनाते, बाकी हमारे भाई 30 लाख कहां जाते, बाकी 30 लाख कहां जाते, तो इनकी तो दिवाली की ऐसी तैसी हो जाती भाई, ऐसी तैसी। तो अच्छा बताओ, 30 लाख दिवाली मनाएंगे तब अच्छा रहेगा, या फिर 1.8 लाख मनाएंगे तब अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूं यार दिवाली सब मनाए, लेकिन सबका तो नंबर नहीं आएगा, दुख इस बात का जरूर होगा जिनका नंबर नहीं आएगा, तो ना आने वाले संख्याएं बहुत होंगी और आने वालों की संख्याएं कम होंगी, ठीक है। खुशियां एक के घर में आएंगी तो 5 के घर में नहीं आएंगी। तो उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, दोस्त आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आने वाली यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी, एसएससी जीडी चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर भी लगा है, आरपीएफ एसआई का दिसंबर से, ठीक है, इन पे फोकस रखिए पूरा, और रेलवे एनटीपीसी एएलपी ये बहुत अच्छी वैकेंसियां, इन पे पूरा फोकस, पूरा दांव लगा दो कि इसमें अभी आप डिस्टर्ब होंगे, किस लिए डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी थोड़ा सा अपसेट होंगे। तो मैं एक चीज और बता दूंगा, ठीक है, अब आप लोगों को जैसे ही फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, ठीक है, न्यू वैकेंसी, ठीक है, ये न्यू वैकेंसी 100% आएगी, लगभग आएगी कितनी, 40,000, ठीक है। उसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसी के दूसरे दिन से, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना क्या है, सिर्फ इस पे फोकस रखना है, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इस पे फोकस रखना है। ये चीजें आप लोगों की मैं 100% इतनी मजबूत करा दूंगा कि शायद आप लोगों का कोई भी पेपर, ये सभी में आएगा, देखो आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, किसी के भी ये सब में आएगा, ये इतनी मजबूत करा दूंगा, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे, कोशिश यही रहेगी, ठीक है।
चलता हूँ, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया। अब दोस्त किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, देखो बुरा तो लगता ही है और अच्छा भी लगता है सभी को, है ना। जब नंबर आएगा तब थोड़ा बहुत कट ऑफ इधर उधर हो सकती है, तो दुख मत होना दोस्त। हम लोग कोई देवता नहीं है, सिर्फ अंदाजा सब, हर जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी हमारा भाई है, वो सब सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कंफर्म तो किसी को नहीं। वो तो भर्ती बोर्ड जानता है वो क्या खेला हो रहा है और क्या क्या आना है। आप लोग कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है ना, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो चलता हूँ, आज की वीडियो को बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।